दशा कंसरो मन मेरे गवड़ाई। निश्चित लीनी जान मौत मेरे सिर पे आए गई। अरे छूट रहे दुश्मन के छक्का, मन में रो विचार काल मेरे सिर पे पक्का। कृष्ण जब बड़े अंगारू को ए मन में रहे विचार के कैसे मारू मामा अरे सोच रहे कैसे मारूंगो अपने प्यारे मामा को अवतार उतारूंगो। भैया कोई अगर कंस बांध दिया हो ना तो एक लोग चले जाओ, कुछ डंडा बंडा लाठी वाठी जो मार दो। बांध दिया तो मार दो जाके, बांध दिया तो जाओ तो एक लोग चले जाओ मार दो। ये वो जरा सो घड़ा है घोसा में ही मर जाए। कोई है अगर वहां पे ही कोई हो तो मार दे। बांध दिया बना है तो मार दो मार दो। ऐसे हे भगवान तड़पाए मत मारो। बोलिए गोविंद भगवान की। विशेष ध्यान दें। और थोड़ी आज बरसात की वजह से पीछे निवेदन है कि आप खड़ी नहीं होंगी। जो भी 5-10 मिनट नृत्य करना है आपको यहीं खड़े होकर अपनी अपनी जगह पर कर लेंगी। उसके बाद में सीधी आरती कराई, खड़े एक भी नहीं होंगे। और विशेष ध्यान दें, कल कथा का विश्राम दिवस है, तो 7वां दिन है। तो कल सुबह की बेला में कथाएं उद्धव गोपी संवाद, भगवान ने मुचकुंद जी के द्वारा काले वन वध कराया, बलराम जी का विवाह, प्रभु के 16,108 विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, विदाई आरती। माली से भगवान ने माल्य अर्पण करवाई है, दर्जी से फिटिंग कराई। प्रभु आगे बढ़े तो का देख रहे हैं कि मथुरा नगरिया दुल्हन की भांति सजी है। मथुरा नगरिया के निकट जब प्रभु पहुंचे तो बड़ी सजावट है। क्या देखते हैं प्रभु कि जब पहले गेट पर भगवान का प्रवेश हुआ तो वहां पर एक धनुष यज्ञ वाला धनुष रखा है। भगवान बोले भैया इस धनुष को एक तरफ हटाओ। बोले नहीं हटा सकता। क्यों? बोले आप स्वयं हटा लो, मैं बहुत छोटा हूं। जवाब दियो अघासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर सकटासुर पूतना सब मार दिए, तुम छोटे नाए हो। तो ठीक है, भगवान ने उठाओ धनुष, बीच से तोड़ दियो। आगे बढ़े, एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है। ये वही हाथी जो गेट पर खड़ा, जो कंस के ससुर जरासंध ने दिया था और ये कहा था अपनी बेटियों की शादी की थी अस्थि और प्राप्ति की, और ये कह रखा था कि हे दामाद जी जिस दिन ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। भगवान बोले भैया जी तो बड़ो जबरदस्त है, जाए एक तरफ कर लो। बोले अच्छा
कोई छोटे थोड़ी हो, सेम हटा लो। बोले मैं नहीं हटा सकता, मैं बहुत छोटा हूँ। बोले इतने छोटे ना हो जितना तुम सोच रहे हो। भगवान बोले नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने पूंछ पकड़ी, बलदाऊ ने सूंड पकड़ी, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मारा है गोविंदाय नमो नमः, हो गई। भगवान आगे बढ़े तो सल तोसल मुष्टिक चारूढ़ संग सब पहलवान खड़े। भगवान बोले भैया क्या बात है, बड़ी तैयारी में खड़े हो? बोले युद्ध करना है। भगवान बोले इतने मोटे ताजे, हम तुमसे युद्ध करेंगे? बोले हाँ युद्ध तो करना पड़ेगा। अच्छा ये पहलवान जानते थे कि जाने इतने बड़े बड़े राक्षस ना छोड़े, वो हमें का छोड़ दिए? जैसे बढ़िया ये है कि कंस के हाथों मरने से बेहतर है कि कृष्ण के हाथों मरूंगा तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। भगवान ने पहलवानों को युद्ध में परास्त किया। अब दादा कृष्ण जब आगे बढ़े तो मामा कंस की गद्दी की ऊंचाई 100 फीट की है। भगवान नीचे से खड़े होके पूछ रहे मामा। बोले जी एक बात पूछूं? पूछिए। बोले ये बताओ हम जीते या तुम जीते? सो भोजराज कंस मुस्कुराए कि बोले जगह पूछने वाली बात है, हैं? ये कोई पूछने वाली बात है? बोले क्यों नहीं पूछ सकता? बोले बिल्कुल नहीं पूछ सकते। बोले तो एक बार हमें बता दो कि तुम जीते या हम जीते। तो कंसराज बोले कि जीत तो हमारी हुई है। भगवान मुस्कुराए बोले हैं और क्या? बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि आप रात ही रात में अवतार लेने के बाद सीधे गोकुल में चले गए, ये हमारी प्रथम जीत है। दूसरी ये है कि आपको मृत्यु लोक में कोई हमारे अलावा नहीं ला सकता था। मैं इतना बड़ा पापी हूं, आप मेरी वजह से आए हो, कोई दूसरा कारण नहीं है। ये हमारी दूसरी जीत है। तीसरी जीत ये है कि मैं इतना बड़ा पापी दुराचारी और मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए और मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा, ये हमारी तीसरी जीत है। भगवान बोले धन्य हो तुम, याद आई है कि इस मामा ने मेरी मैया के केस पकड़ करके रथ से नीचे डाला था। तो क्या देख रहे हैं कृष्ण? ये ना सरुबाई पे करेगी, तुमने जयकारा लगाया ही नहीं तो तुम नहीं जाओगे, क्योंकि चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। उसी बाग में मैया सीता गौरी माँ का पूजन करने के लिए चली। तो राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा, पड़ गए प्रेम की डोरी में। चितचोर आप चितचोर हुए, सिय रूप अलंकिक रूप बना, राघव के नैन चकोर। एक दूसरे को देख रहे तो राम जी तो फूल तोड़ रहे। एक चतुर सहेली सीता की बोली मैना, अगर ये श्याम रंग का बालक तेरा पति बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। सीता बोली अबे तो हमने गौरी माँ को पूजनो नहीं करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी, पति बने तो राम, वरना जीवन पर्यंत तक कुंवारी ही बनी रहो। राम जी चले आए तो मैया सीता गौरी माँ के मंदिर में जाए के हाथ जोड़ के बोली माँ, जब तक हमारे राम व धनुष के पास न पहुंचे तब तक आप उस धनुष का भार कम मत करना। हाथ जोड़ कहा बोली, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे।